अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस मुसासिर, असिस्टेंट कैमरामैन अकरम शाह तरमिज़ी हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हनीसारा टीवी हमेशा जो है अवामी मफाद और माशरे की फ़लाह व बहबूद के जो काम है उनको आगे लाने के लिए जो है सरगर्म अमल है। और ख़ास तौर पे जब रमज़ान का महीना आता है तो ऐसे फ़लाही काम करने वाले अफराद लोग जो हमारे असल हीरोज़ हैं उनको आपके सामने लाने का मकसद यही होता है कि आप उनके न सिर्फ काम की तारीफ़ करें बल्कि उनके नक्श कदम पे चलने की हम सब कोशिश करें। अगर हम नहीं चल सकते तो कम अज़ कम उनकी मावनत ज़रूर करें। इसी पैगाम को आम करने के लिए आज राब्ता प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है दुरानी ट्रस्ट के ओनर दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। शुक्रिया मीर साहब। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा होगा कि पिछले बरस भी जो है वो हमने रमज़ान से पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने इस इदारे की तमाम ख़िदो ख़याल बयान की थी। तो इस वक्त हम आपसे चाहेंगे कि जिन लोगों ने वो प्रोग्राम नहीं देखा था उनके लिए जो है दुरानी ट्रस्ट किस तरह काम कर रहा है और इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है वो हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे। मेरे पास जब आप अगले साल आए थे जी उस वक्त हमारे पास 18 बच्चियाँ थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 28 बच्चियाँ और 2 बच्चे हैं। तो इनके गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से इनका ताल्लुक़ है जो हमने इधर रखी हुई हैं और इनको तालीम, तरबियत और स्कूल एजुकेशन का और मदरसे की तालीम दी जाती है। बाकी इनका ये है कि जी बहुत सी मसले मसाइल मेरे लिए इधर हैं, जिसमें ये मकान का किराया मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि उस वक्त भी किराया दे रहा, अब भी किराया दे रहा हूँ। और बच्चियाँ बीमार होती हैं, इनके इलाज व मुआवजा, और ऐसी बच्चियाँ हैं कि जो इधर आके एक दफ़ा लाई है दोबारा किसी ने इनका पूछा नहीं। तो मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के मुखिर से अपील करूँगा कि वो आगे बढ़ के दुरानी ट्रस्ट की मदद करें। आज अगर मेरे पास 30 बच्ची है तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मैं इनको 100 करने की सोच रखता हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इदारे ऐसे बहुत से हैं, हम जो है वो अपने ज़कात, खैरात और सदक़ात जो है हम बग़ैर तहक़ीक़ के जो है, क्योंकि मसरूफ़ दौर है तो हम बग़ैर तहक़ीक़ के ऐसे इदारों को दे देते हैं। लेकिन जो है हम हनीसारा जो है वो ऐसे इदारों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके मसरूफियात की वजह से आपको पता नहीं है, तो हम आपकी निशानदही कर रहे हैं कि अगर आपने अपने ज़कात, खैरात और सदक़ात अगर देने हैं तो एक मुस्तहिक इदारा जो है, एक बेहतरीन इदारा जो है, आपकी जो सदक़ात खैरात का मुसर्रिफ जो है वो बेहतरीन अंदाज में वहाँ हो सकता है, और वो है दुरानी ट्रस्ट। तो हम फिर अपील करना चाहेंगे हनीसारा टीवी की तरफ से भी कि दुरानी ट्रस्ट जो है वाकई जो है अमली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहा है और बेसहारा बच्चों की उम्मीद की किरण है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ऐसे हालात में जबकि महंगाई उरूज पर है और ऐसे में जो है बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, और जो इमारत इनके पास मौजूद है, पिछले साल भी इनकी ख्वाहिश यही थी कि वो किसी तरतीब से इस इमारत को जो है इस ट्रस्ट के जो है वो मलकियत बना दे। लेकिन जाहिर सी बात है बच्चों की तालीम और तरबियत, उनकी कफ़ालत, उनकी तालीम और दीगर मसाइल पे इतने अखराजात हो रहे हैं कि वो ये जो अराज़ी है वो इस ट्रस्ट की जो मलकियत में लाने के लिए इनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। लेकिन ये बहुत आसान भी हो सकता है, क्योंकि चिराग से चिराग जलाने का ये भी तरीका हो सकता है कि मुखैर हज़रात जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप इसमें जो है वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो जैसा कि पिछले साल जो है यहाँ पानी का इशू था, तो आप हमें बताएंगे कि अभी आपके पास साफ पानी का इशू है कि नहीं है? जी अब मेरे पास साफ पानी, कोई बंदा जो है भेज रहा है पानी, मिनरल वाटर की बोतलें आपके प्रोग्राम के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वही पानी इधर चल रहा है। बाकी दरिया का जो पानी है, गंदा पानी, इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बच्चों को लग गई थी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से पानी इस्तेमाल करना शुरू किया किसी को कोई पेट की तकलीफ़, कोई ऐसी मरज़ लाहक नहीं हुई। जी नाज़रीन, हमारा पैगाम जिन तक पहुंचता है, जिनके दिल प्यारे हैं, फूल की तरह है, उन पे असर होता है कि क्योंकि शायर ने भी कहा है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस फूल की पत्ती से हीरे के जिगर को काट दे और अपना पैगाम आप तक पहुंचाए। हमारा मकसद यही है। इसी तरतीब से यहाँ पर आटे का कोटे का इशू था पिछले बार जब हमने प्रोग्राम किया था, तो हम पूछना चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के बाद क्या आटे के कोटे का मसला भी यहाँ पर हल हुआ है कि इसी तरतीब से ही है? आटे का मसला ये हुआ सर कि 2 साल बाद जद्दोजहद करने के बाद कल मेरा आटा कुछ मंजूर हुआ, लेकिन आर्डर अभी तक मुझे उन्होंने नहीं दिया।
बड़ी कोशिश की इधर काफ़ी 2 वज़ीरों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए बड़ी मेहनत की। एक का ताल्लुक़ गालबन अस्तोर से और एक का जगलोट से होगा। तो कोई वकील हजरात थे जिन्होंने मेरे साथ गए और उनने बड़ी कोशिश करके टोटल हफ्ते के 2 थैले मुझे मंजूर हुए और महीने के 8 थैले उनने वादा किया देंगे। अब तक मुझे कोई उन्होंने लेटर नहीं दिए हुआ। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि देख लें नाजरीन कि जैसा कि हम जो है वो अपने बच्चों की, ये भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे मुआशरे के बच्चे हैं, हम जो है अपने घर में बच्चों की जो सुबह नाश्ते में उनको ब्रेड, डबल रोटी, शहद, पनीर, देसी घी और पता नहीं क्या क्या उनको पेश करते हैं और दिल्ली तस्कीन हासिल होती है कि हमारा बेटा डट के नाश्ता कर रहा है। कभी आप लोग जो है दुरानी ट्रस्ट आकर देखें कि ये किस उससे गुजर रहे हैं। इनके लिए वो कोटा जो तमाम मुस्तहिक अफराद के लिए कोटा रखा हुआ है, सब्सिडी का आटा है, ये मुस्तहिक लोगों को नहीं मिलकर ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो ग्रेड 20 के हैं, 18 के हैं। इनका हक बनता है कि इनकी ज़रूरियात के मुताबिक इनको आटा दिया जाए, इनको आटे में नमक के बराबर या ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ जो है ऐसा कोटा नहीं दिया जाए कि महीने में 8। यहाँ पर 30 बच्चे हैं, बेक वक्त नाश्ता करते हैं, रात का खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और इनकी जो पूरी की पूरी जो तवानाई जो है वो रोटी से ही पूरी होती है। चावल वैसे हफ्ते में कितने मरतबा बनता है? साहब ये दोपहर का तो मैं अभी इनको रोटी ही देता हूँ, शाम को अक्सर नहीं, ये तकरीबन 4-5 माह से मैं चावल ही इनको दे रहा हूँ क्योंकि आटा मेरे पास शार्ट होता है, जिसकी वजह से अभी बाज़ार से अगर मैं ख़रीदता हूँ तो 3000 रुपये थैला का मिलता है 40 किलो वाला, और चावल मुझे 3200-3500 रुपये पे। तो शाम को हमारे अक्सर चावल होते और दिन को हमारे पास आटा होता है। वो भी ये है कि मेरा अपने जो घर का कोटा है, महीने में 2 थैले, एक मैं इधर रख लेता हूँ, उसके साथ में पंजाब वाला आटा इस्तेमाल करके बस गुजारा ही करते हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं क्योंकि आप तो यहाँ पर, क्योंकि इनके लिए पूरा शेड्यूल के मुताबिक इनका खुराक आपने बनाया होगा कि इनकी तवानाई पूरा करने के लिए जो आप चावल बिला नागा दे रहे हैं उनसे इनकी तवानाई पे असरअंदाज नहीं हो रहा है कि जो रोटी इनको मिलनी चाहिए थी हफ्ते में 2 या 4 मरतबा तो चल जाएगा, लेकिन आप मुस्तकिल रात को जब देते हैं तो इनकी सेहत पे इसके तवानाई का क्या असर पड़ता है? असर इन पे बहुत पड़ता है। जहाँ तक मेरा जहन कह रहा है कि अक्सर इन बच्चियों के सर में दर्द होता है, शायद ये कोई गैस्ट्रिक की मरज़ इनको लाहक हो गई है बहुत चावल इस्तेमाल करने से। तो अब मैं हुकूमत और वक्त से फिर मैं अपील करूंगा कि मेरे आटे की थोड़ी सी तादाद भी बढ़ाई जाए। और आज 2 दिन से वो ये कह रहे हैं अभी ट्रक आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन अब तक वो नहीं आया। अच्छा दुरानी साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर आप जो है आपकी ज़रूरत कितने थैले आटों की है? क्योंकि 40 kg वाला आटा आता है क्योंकि वो कोटे का है, तो वो आपके मंथली कितने आटा वहाँ से? बस ये था कि मुझे अगर 10 थैले मिल जाते तो मेरा गुजारा अच्छा होता था। अगर 8 भी मिलते तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा। 2-3 थैले मैं बाज़ार से भी ख़रीद के अपने वक़्त को आगे तक दे दूँगा, लेकिन मुझे शक है कि ये आटा मुझे नहीं मिलेगा। नाजरीन और जितने जो दर्द दिल रख जितने अफसरान बाला, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान और हमारे जितने ज़िम्मेदार इदारे हैं वो अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे मैसेज नोट कर लें कि 10 की जगह में 12 थैले इनके लिए होने चाहिए। हम पुरजोर अपील करते हैं कि इन बच्चों के लिए ख़ुद भी आके मुआयना करके देख लें कि ये बच्चे हमारे नौनहाल हैं, हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं। ये अगर दुरानी ट्रस्ट नहीं होते तो किस हाल में होते और इनका मुस्तकबिल क्या होता? ये इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमने अपने नौनहालों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है, तो हमें इन फलाई इदारों के सर पर हाथ रखना होगा। और इनका जो कोटा है ये 8 नहीं बल्कि 12 होने चाहिए ताकि 2 एक्स्ट्रा हो। कोई बच्चा ज़्यादा भी खा सकता है।
حساب کر کے 2 روٹی 3 روٹی والی بات نہیں، چھوٹے میں تو بچے زیادہ کھاتے ہیں. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں کہ کیا آپ اپنے بچوں کو سکیل کی روٹی دیتے ہیں کہ اسی طرح روٹی دیتے ہیں. میں آپ ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں، اگر آپ لوگ جو ڈیلرز ہیں، آپ لوگوں کے پاس اگر ایکسٹرا 1-2 آٹے کے تھیلے بچتے ہیں تو آپ وہ جو ہے اگر اوپر سے محکمہ خوراک نہیں دے رہا تو کم از کم آپ خود بھی جو ہے وہ دورانی ٹرسٹ سے رابطہ کر کے 2 تھیلے بھی کر لیتے ہیں تو 12 تھیلے ان کے کوئی بن جائیں گے. اور یہ جو ہے 2 MNAs ہمارے جو وزارت پہ بیٹھے ہوئے ان کی پوری محنت اور وکلاء برادری کی پوری محنت کے باوجود 8 ٹھیلوں کا زبانی جو وعدہ کرنے کے باوجود اگر ان کو تحریری شکل میں نہیں ملتا اور آٹا ان کو نہیں ملتا تو یہ جو ہے ہماری قوم کے ساتھ، ہمارے ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو ہم آتے ہیں ابھی ان کے دیگر خوراک کی طرف. جیسا کہ ہمارے دورانی صاحب نے کہا کہ ہم سے تعاون کریں، پچھلے سال بھی ہم نے آپ سے یہی کہا تھا کہ نقد کی صورت کے علاوہ بھی آپ اس دورانی ٹرسٹ سے تعاون کر سکتے ہیں. دال، چاول، آٹا اور دیگر خشک جو اجناس ہے اس کی شکل میں آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تاکہ یہاں پر پلنے والے بچے جو ہیں وہ توانا ہو، صحت مند ہو اور ایک ذمہ دار شہری بن کر دورانی ٹرسٹ سے نکلے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں یہی کہوں گا کہ پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام کے صدارت سے یہی بات کی تھی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پہ گوشت لے آتے ہیں، بکرے لے آتے ہیں، جن کی مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے. مجھے آٹے کی ضرورت ہے، مجھے چاول کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے موسم کے لحاظ سے ان کے کپڑے، وردی، ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو مخیر ہزار سے یہ اپیل کروں گا کہ خون نکالنے سے بہتر یہ ہے کہ مجھے کوئی راشن کی مت میں پیسے بھی نہ دیں، مجھے راشن دیا کریں. تو ناظرین جیسے کہ دورانی صاحب جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ دورانی صاحب بولتے کم ہیں، عملی کام جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں جو ہم انگلیوں پہ حساب نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، استقامت دے کہ یہ مسلسل اتنے سالوں سے ہم اپنے گھر کے 2 یا 3 بچوں کو سنبھال نہیں سکتے ہیں. ہمارے دورانی صاحب یہاں پر اور ان کی اہلیہ جو ہماری بہن ہے، یہ دونوں مل کر جو ہے اس پورے دورانی ٹرسٹ کے ان بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی وہی مقام دیا ہوا ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بچے جو ہیں دورانی صاحب کو پاپا اور ہماری بہن جو ان کی اہلیہ ہے ان کو ماما کہتے ہیں، یعنی کہ اتنا پیار اور اتنی محبت دی ہے. اور ان کے جو والدیت کی جگہ میں بھی ہمارے دورانی صاحب نے پچھلے سال بھی بتایا تھا اپنا نام لکھوایا ہوا ہے. تو دوستو دیر نہیں کرتے، یہ جو باتیں تھیں ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں. آئیے ہم ان بچوں سے بھی آپ کو ملاتے ہیں جو یہاں پر پرورش پا رہے ہیں اور کس حال میں ہیں اور کیسے ہیں آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا. ہمارے کیمرہ مین پریس مساصر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے یہ سب کچھ دکھائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں کلاس روم کی طرف. جی ناظرین، اس وقت میں دورانی ٹرسٹ میں ہوں اور یہاں پر آپ پھول جیسے کلیاں، پیاری سٹارز جو ہے شائننگ سٹارز یہاں پر ہیں. ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان کی باتیں آپ کو سنائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں اور کیا کچھ یہ سوچتے ہیں. تو آئیے، ایک پھول سی کلی یہاں پر ہے، ہم ان سے بات چیت کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ فوزیہ. فوزیہ بیٹا ہمارے ساتھ موجود ہے. اس طرف آ جاتا ہوں میں تاکہ یہ دیکھیں. فوزیہ بیٹا ہمارے ساتھ موجود ہے. کس کلاس میں پڑھتی ہے بیٹا؟ نرسری میں. ہاں، نرسری میں پڑھتے ہیں. تو آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ ثانیہ. ثانیہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کس کلاس میں پڑھتی ہے بیٹا؟ نرسری میں. تو یہاں پر خوش ہیں آپ؟ ہاں، یہ سہیلیوں کے ساتھ آپ بہت خوش ہیں؟ جی. آپس میں لڑتی تو نہیں ہے نا؟ نہیں. ہاں، نہیں. کمپٹیشن ہوتا ہے آپ لوگوں کا، مقابلہ ہوتا ہے آپس میں، کھیل کود میں مقابلہ ہوتا ہے؟ کون جیتتی ہے زیادہ تر؟ اچھا آپ بتائیں، آپ بہت زیادہ مسکرا رہی ہیں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ گلبانو. گلبانو ہمارے ساتھ تھے. بہت پیاری بچی ہمارے ساتھ گلبانو موجود ہے. گلبانو آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ پریپ میں پڑھتی ہیں. تو اچھا، صبح ناشتے میں کیا کھاتی ہیں آپ؟
नाश्ते में क्या खाते हैं? बन हर चीज़ खाते हैं। वैसे क्या मिलता क्या आपको यहाँ पर? पराठा मिलता है, जी चाय, जी अंडा, जी शौक से खाती हैं आप? जी आपकी पसंद की चीज़ आपको पापा ला के देते हैं? जी खुश हैं पापा से आप? जी पसंद करती हैं अपने पापा को आप? जी। किधर है पापा? आप जरा दिखाएंगे हमारे आपका पापा? ये पापा हैं आपके, बहुत पसंद करती है आप पापा को? जी बहुत खुशनसीब है दुरानी साहब की, इनको हर बच्चा जो है पसंद करता है। तो एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है बेटा आपका? मोहसिना मोहसिना हमारे साथ है। किस क्लास में पढ़ती है बेटा आप? 2 में। तो आपकी ख्वाहिश क्या है वैसे, आप क्या चाहती हैं? बड़ा होके क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मुअल्लिमा, क्या बनना चाहती हैं? टीचर बनना चाहती हैं। अच्छा, तो आपको अपनी टीचर बहुत पसंद है, उनकी तरह बनना चाहती हैं, पढ़ाना चाहती है आप? देख लीजिए यहाँ पर जो टीचर है वो यकीनन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है इन बच्चों पे, तो वो अपने बच्चों की रोल मॉडल बन चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ जो बच्ची है ये उनसे मुतासिर होकर जो है वो टीचर बनना चाहती हैं। एक और फूल सी कली हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा आपका? नसीमा नसीमा हमारे साथ है। किस क्लास में पढ़ती है बेटा? नसरी नर्सरी में। पापा आपको प्यार करते हैं? आपके पापा जी कितना प्यार करते हैं, अंदाजा है आपको? आपको ज़्यादा प्यार करते हैं कि मोहसिना को ज़्यादा प्यार करते हैं? सबको ज़्यादा वैसे आप ज़्यादा तो किसी को तो करता होगा ना, सेम करते हैं सबको बराबर? जी बड़ी बात है कि इतने बच्चों में सबको यकसा प्यार करना ये पापा ही कर सकते हैं जी, दुरानी साहब ही कर सकते हैं। तो नाज़रीन देख रहे हैं कि ये प्यारे फूल से बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं और इंतहाई सलीके से, करीने से इनकी तरबियत देख लें कि इतनी बच्चियों की तरबियत जो है बिल्कुल प्यार से बैठे हुए हैं। और इस वक्त ये इनका क्लास चल रहा था तो हमने क्लास को ब्रेक करवा के जो है हम यहाँ पर ये इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनका ज़्यादा नुकसान ना हो। आप में से कौन सी बच्ची हमें नात पढ़ के सुनाएंगे? आप सुनाएंगे नात? नात सुना सकती हैं आप? जी। नाम क्या है आपका? सिदरा सिदरा हमारे साथ है, सिदरा हमारे साथ मौजूद है। ज़रा आगे आ जाए। सिदरा हमारे साथ है, मेरे साथ बैठेगी क्योंकि नात पढ़ी है। सिदरा सुनाए बेटा। सुन मेरे खुदा मेरा हम चाइना आका तू रखो न ख्याल, मेरी मारा है सदा मेरा है दुआ मेरा हो कोई नहीं सा। ओ मेरी माँ तेरी दुआ ही जो मैं यूँ बढ़ती हूँ, पढ़ना भी तुझसे सीखा है माँ। सुन मेरे खुदा मेरा हम चाइना माँ का तू रखो न ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही गज़ब का दिल को चीर देने वाली जो एक कलाम है वो हमें सुनाया है। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। क्या नाम है बेटा? आप करीब आ जाए, ज़रा इधर आ जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? हीरा हीरा हमारे साथ है, हीरा हमारे साथ है। किस क्लास में पढ़ती हैं बेटा आप? नर्सरी नर्सरी में। आपको खाने में दोपहर का खाना पसंद है, नाश्ता पसंद है कि रात का खाना ज़्यादा पसंद आता है? खाना सब पसंद। वैसे किस टाइम का ज़्यादा शौक से खाती है आप? बताओ, कोई मसला नहीं है। हाँ, मेरी तरफ देखो, पापा को छोड़ो। किस टाइम का ज़्यादा शौक से खाती है आप? वैसे पसंदीदा खाना कौन सा है आपका? गोश्त पसंद करती है, अंडे पसंद करती है, सब्जी पसंद करती है, क्या पसंद करती है? हाँ, बताए बताए। नाज़रीन देख लें कि ये भी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि आपके घर में जो बच्चे हैं देख लें वो आपसे बेधड़क और बग़ैर किसी रुकावट के फरमाइश करते हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कहूँ। ये एक सवालिया निशान है आपके लिए और मेरे लिए।
آپ لوگ بھی اگر رہے تو آپ ضرور جو ہے ایک وزٹ دورانی ٹرسٹ کا ضرور کر لیں، ان بچوں سے ملیں، ان کے ساتھ ٹائم دے دیں، اور یہاں رکاوٹ نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں اور ان بچوں سے مل کے بات چیت کر سکتے ہیں، ان سے ان کے دل کا حال پوچھ سکتے ہیں، ان سے اپنی خوشی شیئر کر سکتے ہیں، اور جو اصل اور حقیقی خوشی آپ کو ملے گی وہ ان سے بات کر کے ہی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ کچھ اور بچیاں بھی موجود ہیں۔ جی بیٹا، نام آپ کا؟ نورین، نورین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نورین کس کلاس میں پڑھتی ہے بیٹا آپ؟ 3 کلاس میں۔ 3 کلاس میں پڑھتی ہے۔ آپ اس طرف آئیں گے، تھوڑا سا ادھر قریب آ جائیں، اس طرف آ جائیں، اس طرف ادھر آ جائیں۔ ہاں، نورین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم درانی ٹرسٹ میں موجود ہے، نورین ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو کس ترتیب سے کھانے پینا اور ان کو پہناوا ملنے چاہیے؟ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اردو آئی نا تو چھناوا ہی نا، اردو آتی ہے آپ کو؟ جی۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہی ہیں؟ بچوں کو کیا چیز ملنا چاہیے کہ وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ کھلونے ملنے چاہیے، کپڑے اچھے ملنے چاہیے، اچھا کھانا پینا ملنے چاہیے، کھیلنا کودنے کا موقع ملے تو بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کھیلنا دیکھ لیں ناظرین، سینٹر میں آپ کو، دورانی سینٹر میں کس ٹائم آپ کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے؟ عالمہ جاتے ہیں تو کتنے؟ اچھا، استانی جاتی ہے تو تب آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ کیا گیم کھیلتے ہیں یہاں پر؟ کیا کھیلتے ہیں آپ؟ کھو کھو کھیلتے ہیں۔ اچھا، کھو کھو۔ بہت بہت شکریہ نورین۔ نورین ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو زیادہ خوشی جو ہے وہ کھیلنے کودنے سے ملتی ہے۔ یقیناً جو ہے ایک صحت مند دماغ جو ہے ایک صحت مند جسم میں ہی ہو سکتا ہے، اور کھیل کود کے ذریعے جو ہے وہ ہماری صحت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور ہم جو ہے ایک اچھے ذہن کے مالک بن سکتے ہیں۔ اور یہاں پر درانی ٹرسٹ میں ہمارے درانی بھائی نے جو ہے بہت اچھے انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بچوں کے کھیلنے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے اندر کلاس میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال بیٹا، آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کلاس جاری ہے؟ استانی صاحبہ، آپ دونوں استانی ہیں، ٹیچر ہیں آپ دونوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ظاہرہ لطیف۔ آپ کا؟ ارم پرویز۔ ارم پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہم آپ سے پوچھنے چاہیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو بچے گھر میں تیار ہو کے آتے ہیں، ان کی والدہ ماں باپ جو ہے ان کو اچھی طرح سمجھا کے گھر میں ان کو ہوم ورک بھی کر کے ان کو بھیجتے ہیں، تو ان کو پڑھانا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہ بچے جو ہمارے شائننگ سٹارز ہیں، ان کو جو ہے وہ مواقع نہیں ہیں جو عام بچوں کو وہ مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ان کو کنوے کرنے میں، ان کو پڑھانے میں کس قسم کے جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی تیز ہیں، آپ کو کبھی مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے کوئی بات سمجھانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے کہا کہ باقی بچوں کی نسبت یہ ذرا ان کو مشکل ہے ہمیں کرنا، صبح آ کے پھر ذرا ہم ان کو پہلے تیار کرتے ہیں اسکول کے لیے، اور ہوم ورک کلاس ورک سب کچھ ہم یہاں کلاس میں ہی ان کا کروا دیتے ہیں، تو سارا ہم کلاس میں ہی کرتے ہیں۔ جی، کلاس میں سارا کچھ کر لیتے ہیں، تو مشکل تو نہیں پیش آتی ہے؟ مشکل آتی ہے کیونکہ سائڈ ایریا کے بچے ہیں، نہ ان نے اسکول لے کے ہیں، اور نہ ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہو اسکول کا، تو یہاں پھر ہمیں ان کو سب کچھ سمجھانا پڑتا ہے شروع سے۔ آپ ٹوٹل کتنے ٹیچرز یہاں پر، کیونکہ اس وقت 30 بچے آپ کے پاس ہیں؟ ہم اسکول کے 2 ٹیچرس ہیں، اور 3 جو ہیں وہ ان کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں۔ جی، ارم پرویز کیا پڑھاتی ہیں آپ؟ جی، میں ان کو سارے سبجیکٹ پڑھاتی ہوں اور 3 کلاس کو بھی پڑھاتی ہوں۔ تو آپ کو کیا مشکل پیش آتی ہے ان کو سمجھانے میں، ان
जी, क्योंकि इनकी रीडिंग को इम्प्रूव बनाना हमारा काम है और हम बहुत कोशिश करते हैं कि इनकी ये रीडिंग उर्दू में भी और इंग्लिश में भी इम्प्रूव हो जाए। तो क्योंकि ये काफ़ी इनकी वो हो गई है उम्र, और लेकिन स्कूल इन्होंने नहीं देखा और यहाँ पे इनकी बेसिस हम बना रहे हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इनको हम शुरू से बहुत अच्छा बनाएं। और इनको हम फिर ख़ुद रीडिंग भी करवाते हैं, ख़ुद पढ़ाते हैं और बच्चों से रीडिंग करवाते हैं, फिर इनको होमवर्क देते हैं, इनको फिर हम वर्ड्स मीनिंग्स करवाते हैं। मुश्किल तो शुरू में बहुत हुई, अब फिर हम भी आदी हो गए हैं और ये भी माशाल्लाह से कोशिश कर रही हैं। बहुत ज़बरदस्त। देखिए नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर किसी तैयारी से नहीं आए, हम बराह रास्त आए थे। और दुर्रानी ट्रस्ट में आप देख रहे हैं कि हमारी जो टीचर जिनसे अभी तक मेरी बातचीत हुई है, इंतहाई माहिर टीचर्स हैं जो समझती हैं कि बच्चों को किस तरह उनके बात जो है उनके जहन में बिठाना है और उनके काबिलियत को, उनकी अहलियत को किस तरह परवान चढ़ाना है, ये बहुत अच्छी तरह समझ रही हैं। ये एक हौसला अफजा बात है कि दुरानी ट्रस्ट की इंतज़ामिया ने जो है यहाँ पर इंतहाई काबिल तरीन टीचर्स का इंतखाब करके यहाँ पे रखा है, जिसके लिए दुरानी ट्रस्ट जो है वो काबिल तहसीन और काबिल फ़ख्र बल्कि है। हमारी ये टीचर्स, हमारी ये बहनें यहाँ पर जो है अपना वक़्त दे रही हैं। तो आप क्योंकि अगर आप यहाँ से किसी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा पे सकता था। तो आपने भी दुरानी ट्रस्ट का ही इंतखाब क्यों किया? बस अल्लाह ताला ने हमें चुना इनके लिए और ये हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है, और जिससे हम अपनी तालीम भी इनको दे रहे हैं, जिससे हमें भी फ़ायदा ही हो रहा है, आखिरत का भी और दुनिया का भी। साथ इनको भी हम पढ़ा रहे हैं और बस हमें इस बात पे फ़ख्र है क्योंकि ये काम बहुत नेक है जो दुरानी अंकल कर रहे हैं, और इनमें ये हम बच्चों को इस पढ़ाई के अलावा भी इनका जो मॉरल स्पिरिचुअल हम इनको बेहतर बनाने की हर तरह से कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान तालीम से ही सब कुछ नहीं बनता है, उसके अंदर उसके किरदार को भी बेहतर बनाना होता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ तरबियत हासिल करके बाहर निकले ना, तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसा माहौल पाएँ जिसमें ये बच्चे खुल के रह सकें, क्योंकि ऐसी जगहों से नहीं आए हैं ये बच्चे जहाँ पर इनको वो माहौल मिल जाता जो यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली माहौल है और बहुत ख्याल बच्चों का रखा जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी हर तरह से नीड इनकी पूरी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे टीचर्स, हमारी बहनें जो हैं वो, जैसा कि आपने इनके ख्यालात सुन लिया कि ये इबादत के जज्बे के तहत ही यहाँ पर अपनी तालीम, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपनी फ़राइज़ असर इंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, कामयाब करे और इनकी ज़िंदगियाँ भी आसान करे। मैं आता हूँ अपने इन शाइनिंग स्टार्स की तरफ। हमारे एक बच्ची यहाँ पर है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? चांदनी। चांदनी हमारे साथ मौजूद है। आपको यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाती हैं उसको समझने में किस हद तक दुश्वारी होती है? मेरी तरफ देखिए, मुश्किल तो पेश नहीं आती आपको? नहीं, समझ लेती हैं आप? क्योंकि जो टीचर्स बता रही है कि आप लोग जो है, क्योंकि काफ़ी उम्र होने के बाद यहाँ पे आई हैं तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इंग्लिश में होता है, उर्दू में नहीं होता है? उर्दू में भी थोड़ा थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं। इंग्लिश में तो खैर हमें भी बड़ी मुश्किल होती है समझने में, वो क्योंकि हमारी ज़बान नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ से चला गया है लेकिन अपना दिमाग जो है वो हमारे इन इलाकों में छोड़ के गया है। असल चीज़ तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। अगर उसी पे आप जो है वो अबूर हासिल करते हैं तो यकीनन जो एक बेहतरीन शहरी बनकर आप सामने आ सकते हैं। नाज़रीन देख लिया आपने, यहाँ पर हमारी टीचर्स भी और हमारे स्टूडेंट्स भी। एक और बच्ची यहाँ पर है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? फरहाना। फरहाना। फरहाना हमारे साथ मौजूद है। फरहाना, आप बताएं कि आपको क्लास टीचर्स से कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं। खुश हैं आप इनसे? जी। कितना खुश हैं? ज़्यादा। अच्छा, मारती तो नहीं है आप? नहीं। डराती तो नहीं है? नहीं। धमकाती तो नहीं है? नहीं। ये तो नहीं कहती अगर ये सबक याद नहीं किया तो दोपहर का खाना नहीं दूंगी? नहीं। नाश्ता नहीं दूंगी? नहीं। अच्छा, आपकी सफाई वगैरह आपकी टीचर्स चेक करती? क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया। अच्छा, आपकी सफाई वगैरह आपकी टीचर्स क्लास में जब आती है तो चेक करती है? जी।
क्या चेक करती हैं सबसे पहले? सर चेक करती हैं, नाखून चेक करती हैं। बिल्कुल, बहुत ये माँ की तरह ही। नाजरीन, ये बताने का मकसद यही था कि यहाँ जो टीचर्स हैं वो एक माँ की तरह इन बच्चों की तरबियत कर रही और अपने बच्चों को जिस तरह संभालते हैं वो फ़र्ज़ ये जो है अदा कर रही हैं। हनीसारा टीवी की तरफ से हम इनको सलूट पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको ये जज्बा दिया कि वो यहाँ पे आके अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। तो आइए नाजरीन, दीगर उमूर की तरफ हम चलते हैं। जी नाजरीन, हमारा मकसद ये था कि आपको हम दुरानी ट्रस्ट के जो मामलात हैं वो आपको दिखाएं, क्योंकि हमारा मकसद आपके दिल के ऊपर, आपके ज़मीर के ऊपर दस्तक देना होता है, जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर आपका दिल चाहे, आपका मन चाहे तो आप यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आप ख़ुद भी विज़िट करें। और रमज़ान के महीने में जो आप सदक़ात, खैरात और दीगर जो मामलात हैं अगर देना चाहें तो वो नकद की सूरत में भी और सामान की सूरत में भी यहाँ ताउन कर सकते हैं। तो आखिर में मैं दुरानी भाई से जो है पूछूंगा कि वो अपने इस कौम के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैं बस यही पैगाम दूंगा कि मेरे इन बच्चियों की मदद की जाए। इन बच्चियों को, जो मेरी बच्चियाँ, मैं इन्हें यतीम नहीं कहता सर। सबसे पहली चीज़ ये कि हमने इनका नाम रखा है स्टार बच्चियाँ हमारी। तो अक्सर ये इधर आते हैं लोग तो यही कहते हैं कि नहीं यतीम खाना, तो उससे हमें बहुत दुख होता है, इन बच्चियों को भी बहुत दुख होता है। तो मैं सबसे ये पहले तो यही अपील करूँगी, जब इधर आएँ तो इन बच्चियों को दिल से लगाएं और अपनी बच्चियाँ समझें। ये बहुत हसास बच्चियाँ हैं, तो ये बेचारियाँ इधर बैठी रहती हैं और इनकी मदद करें आप लोग, मेरा कहने का मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दुरानी ट्रस्ट का और दुरानी बाई का कि इन्होंने हनीसारा को ये मौका फ़राहम किया कि यहाँ पर आके ये प्रोग्राम करें और इन बच्चों को का वक्त हमें लेने की तौफीक दी कि हम यहाँ पर आए और इनके ख़यालात आप तक पहुँचाए। तो नाज़रीन याद रखें कि हम जो है आज जो एक पौधा लगाते हैं वो एक तनावर दरख्त बन सकता है। इसी तरतीब से आज हम अगर अपने इन नौनाहलों को कुछ ताउन करते हैं तो ये मुस्तकबिल में हमारे मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन प्रेस मुसासिर, असिस्टेंट कैमरामैन सैयद अकरम शाह तरमिज़ी को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।